वेलकम टू बैंकिंग प्रोसेस गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड ईएमआई वर्क कैसे करता है। जो न्यू क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, जिनके पास में पहली बार क्रेडिट कार्ड आता है और क्रेडिट कार्ड के थ्रू जब भी ईएमआई पर प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट उनके क्रेडिट कार्ड लिमिट में से डेबिट हो जाती है। जैसे ही लिमिट डेबिट होती है तो उनके माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन और आ जाते हैं कि हमें ईएमआई कैसे पे करनी है। हमने ईएमआई पर प्रोडक्ट परचेज किया, फिर भी हमारी क्रेडिट कार्ड में से लिमिट है वो टोटल डेबिट हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे। तो गाइस यही कंफ्यूजन काफी लोगों के मन में होते हैं। इन्हीं कंफ्यूजन को देखते हुए आपको मैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं और काफी लोग मुझे कमेंट भी कर रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड ईएमआई एक्चुअल में वर्क कैसे करती है, इसके बारे में हमें डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन दीजिए। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड ईएमआई के बारे में बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड से जो प्रोडक्ट हम बाय करते हैं उसका पेमेंट मर्चेंट को कैसे होता है और आपको अपना रीपेमेंट ईएमआई में कैसे पे करना है। क्या आपको इसके लिए कोई प्रोसेस करना होता है या फिर ऑटोमेटिकली आपका अमाउंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है। तो गाइस क्या इंफॉर्मेशन है आइए देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले। गाइस आपके पास में कौन सा क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, वो क्रेडिट कार्ड आपको कैसे मिला। या तो आपको प्री अप्रूव्ड ऑफर मिला होगा, इनकम के बेस पर आपने अप्लाई किया होगा, या फिर आपने किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड को लिया होगा। बैंक आपको अपने क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट प्रोवाइड करता है, जो भी आपको एलिजिबल किया जाता है वो लिमिट आपको मिलती है। उस लिमिट को आप किसी भी टाइम किसी भी वे यूज कर सकते हैं। ओनली फॉर लिमिट को यूज करते समय आपको अपने एटीएम पिन की जरूरत होती है, या फिर आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत होती है। आपका डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है, उसके बाद आपको मंथली जो भी उसका स्टेटमेंट क्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग रीपेमेंट करना होता है। एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए 20,000 का एक प्रोडक्ट परचेज करना है जिसका रीपेमेंट में इंस्टॉलमेंट में करना है। तो गाइस आप करते क्या है, अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर विजिट करते हैं, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, उसके पेमेंट पेज पर आप विजिट करते हैं। जैसे ही पेमेंट पेज पर विजिट करते हैं आपको अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल मेंशन करनी होती है। डिटेल एंटर करने के बाद में आपके सामने ईएमआई के इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाते हैं। ईएमआई इंस्ट्रक्शन ओपन होने के बाद में आप किसी एक इंस्ट्रक्शन को चूज करते हैं जो आपके लिए सूट होता है। एग्जांपल के लिए आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ या फिर आपको मैक्सिमम यहाँ पर 24 मंथ का भी टाइमिंग दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको नो कॉस्ट एंड आपको कॉस्ट प्रोडक्ट को समझना होगा, क्योंकि नो कॉस्ट प्रोडक्ट अगर आप बाय नहीं करेंगे तो आपको अपने टोटल ऑफ कॉस्ट पर इंटरेस्ट भी देना होगा। तो गाइस जैसे ही आप 20,000 का प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड के थ्रू ईएमआई पर लेने की कोशिश करेंगे, पेमेंट आप सक्सेसफुली कर लेंगे, उसके बाद में आपका टोटल 20,000 का पेमेंट आपके क्रेडिट लिमिट में से डेबिट होकर डायरेक्टली मर्चेंट को पे हो जाएगा। मर्चेंट को पे क्यों होगा, क्योंकि बैंक आपका पेमेंट है वो मर्चेंट को पे कर रहा है। जो भी मर्चेंट है, सेलर है, उसको पेमेंट है वो आपका बैंक कर लेगा और जो भी आपके क्रेडिट कार्ड में अवेलेबल लिमिट है उस लिमिट में से आपका पेमेंट है वो डेबिट हो जाएगा। अब गाइस ये जो आपका पेमेंट डेबिट हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपकी लिमिट यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। जैसे जैसे आप ईएमआई पेड करेंगे आपका यहाँ पर लिमिट है वो अनब्लॉक होता रहेगा। अब गाइस आपको ईएमआई कैसे पे करनी है, आपका अमाउंट तो एक साथ में डेबिट हो गया, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक बार आपका अमाउंट जरूर डेबिट होगा, लेकिन कुछ टाइम में 24 आवर, 72 आवर या फिर कभी कभी मैक्सिमम यहाँ पर 5 डेज भी लग सकते हैं ईएमआई कन्वर्ट होने में। जो भी आपने प्रोडक्ट के लिए अमाउंट स्पेंड किया है वो आपका ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा। ईएमआई में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पर थोड़ा टाइमिंग लगता है। ईएमआई में जैसे ही आपका अमाउंट कन्वर्ट होगा आपको एसएमएस या फिर ईमेल पर इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका स्पेंडेड अमाउंट आपका इतना है, इतना आपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड किया है और इसकी जो भी आपने ईएमआई सिलेक्ट किया उसका इंस्ट्रक्शन टोटल स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब गाइस इसका बिल जनरेट वही होगा जो आपने ईएमआई चूज की है। मान लीजिए आपने 20,000 स्पेंड किया, उसकी ईएमआई आपकी 5,000 आ रही है, तो आपको मंथली 5,000 ही पे करना है। 5,000 आपको पे कैसे करना है, आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी स्टेटमेंट डेट है उस डेट को आपका
बिल जनरेट होगा। बिल जनरेट होने के बाद में आपको एक और टाइमिंग दिया जाएगा 20 डेज का। तो ड्यू डेट से पहले पहले आपको अपना ईएमआई पेड कर लेना है ताकि आपका क्रेडिट स्कोर है वो मेंटेन रहे। तो यहां पर आपको गाइस कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जो भी आप पेमेंट स्पेंड कर रहे हैं वो डायरेक्टली मर्चेंट को पे हो रहा है और बैंक को आपको ईएमआई में पेमेंट करना होता है और यही रूल होता है। फिर चाहे आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, बजाज का ईएमआई कार्ड यूज कर रहे हो, आईडीएफसी का ईएमआई कार्ड यूज कर रहे हो या फिर कोई डेबिट कार्ड ईएमआई यूज कर रहे हो, टोटल ऑफ रूल यही होता है। बैंक आपका पेमेंट मर्चेंट को करता है, सेलर को करता है और आपका जो पेमेंट है वो आपको बैंक को देना होता है, वो भी ईएमआई में। ईएमआई की सर्विस आपको ना तो अमेजॉन प्रोवाइड करता है ना फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करता है। यह सर्विस आपको बैंक प्रोवाइड करता है जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है, जिसने आपको डेबिट कार्ड पर ईएमआई दी है या फिर आपके पास में कोई ईएमआई कार्ड है। ठीक इसी तरह से अगर आप ऑफलाइन स्टोर पर भी विजिट करते हैं तो वहां पर आप अपना पेमेंट स्वाइप कराते हैं। फिर चाहे आप ईएमआई में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ओनली फॉर आपको स्टोर वाले इतना जरूर बोलेंगे कि कितनी ईएमआई आपको करनी है, लेकिन पेमेंट आपका डायरेक्टली टोटल ऑफ कॉस्ट आपके लिमिट में से डेबिट होगी। फिर जो भी आपने सूच की है ईएमआई उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना है। स्टोर वाले से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका पेमेंट आपको बैंक को करना है। तो गाइस यही सिस्टम होता है, क्रेडिट कार्ड ईएमआई ऐसे ही वर्क करती है। फिर भी गाइस अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो वीडियो के डाउन में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बैंकिंग, लोन और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले।